अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हाय लीडर्स, हाउ यू ऑल, कैसे हैं आप सब। और आज का लाइफ बहुत खास इसलिए क्योंकि बहुत तेज़ी से हम लोग ग्रो कर रहे हैं। पिछले महीने हम लोगों ने अच्छा खासा ग्रो किया और वो भी पेंडेमिक में, घर से निकले बिना, बगैर ट्रैवल किए, जो अपने आप में एक बहुत जोश देता है, एक्साइटमेंट देता है। दिस मंथ अगेन वी आर लीडिंग, और ये लीड करने के पीछे कई वजह हो सकती हैं, बहुत सारी वजह हो सकती हैं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब आप 4.5 साल पूरे करते हैं और ये 4.5 साल आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, ये 4.5 साल आपको बहुत मैच्योर करते हैं। क्यों मैं हमेशा कहता हूं कि हम लोग आने वाले समय में इंडिया की सबसे बेहतरीन कंपनी कहलाएं। क्यों मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी कंपनी बाकी कंपनी से अलग है। क्यों मैं हमेशा कहता हूं कि हम एक कदम आगे हैं। क्यों मैं हमेशा कहता हूं कि हम जो काम करते हैं उस काम के पीछे कई वजह होती हैं। पहली चीज, मैं इस इंडस्ट्री के बारे में ही हमेशा बात करता हूँ। इस इंडस्ट्री की जो पहली खूबी है, यहाँ पे अगर इंडियन मार्केट के अंदर बात करूँ तो 2 तरह की डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज काम करती हैं, एक इंटरनेशनल और दूसरी लोकल। हम लोकल कंपनी है। इंटरनेशनल और लोकल दोनों का कल्चर अलग अलग है। पिछले सालों में, बहुत सालों से मैं एक बड़ी लॉबी, लीडरशिप की लॉबी, एक बड़ी ऐसी लीडरशिप लॉबी जो सालों से इस इंडस्ट्री में है, जो बहुत सालों से डायरेक्ट सेलिंग कर रही है, पर सिर्फ इंटरनेशनल कंपनीज में कर रही है। बहुत 4.5 साल में बहुत अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला, तो मैं उनसे एक चीज पूछता रहा कि ऐसा क्या है कि आप इंडियन कंपनी नहीं करना चाहते, ऐसी क्या वजह है कि आप डायरेक्ट सेलिंग तो करना चाहते हैं, इंटरनेशनल कंपनीज ही करना चाहते हैं। क्या वजह है? आपको क्या लगता है इंडियन कंपनीज के पास प्रोडक्ट अच्छे नहीं है? आपको क्या लगता है इंडियन कंपनीज के पास प्लान अच्छा नहीं है? आपको क्या लगता है इंडियन कंपनीज के पास एजुकेशन अच्छा नहीं है? आपको क्या लगता है उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, ब्रांड वैल्यू अच्छा नहीं है? ऐसी कौन सी वजह है कि आप इंडियन कंपनी करना पसंद कम करते हैं? बहुत जेन्युइन सा सवाल। मेरे हिसाब से न जाने कितनी बार आप लोगों के मन में भी ये सवाल आया होगा। ये सवाल न जाने कितनी बार आया, बहुत बार आया, बारों बार आया। ऐसी क्या वजह है कि वो सिर्फ इंटरनेशनल कंपनीज ही करना चाहते हैं? आप हैरान हो जाएंगे। उनका सवाल सोचने के लिए मजबूर कर देता है, उनका जवाब भी सोचने के लिए मजबूर कर देता है। जब ये सवाल किया तो उनका जवाब मालूम है क्या था? वो कहते थे कि सर, इंडियन कंपनीज के पास सब कुछ हो सकता है, प्लान बहुत बढ़िया हो सकता है, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया हो सकता है, पर इंडियन कंपनीज एथिक्स फॉलो नहीं करती। मैक्सिमम इंडियन कंपनीज एथिक्स फॉलो नहीं करती हैं। पता चलता है टीम किसी ने बनाई है, अपलाइन कोई बन गया है, इधर से उधर, उधर से इधर, टीम सफल हो जाती हैं, अपलाइन बदल जाती हैं, डाउनलाइन अपलाइन हो जाती है, अपलाइन डाउनलाइन हो जाती है, जो अपनी टीम बनाई होती है उसको उठा के कहीं और लगा दिया जाता है। और ये चीजें हमें इनसिक्योर करती हैं एज ए लीडर, इसलिए हम इंडियन कंपनीज करने से, लोकल कंपनीज करने से कतराते हैं। तो जब इस ऑर्गेनाइजेशन को मैं शुरू कर रहा था तो एक लाइन उस समय भी बोल रहा था कि भैया हम एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाएंगे, ताकि वो लीडर्स जो इंडियन हैं, जिन्हें लोकल ही प्रमोट करना चाहिए, लोकल ही खरीदना चाहिए, वोकल फॉर लोकल ही होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल कंपनीज में काम करना पसंद करते हैं। क्यों? उसके पीछे बहुत सिंपल रीजन है, वो भरोसा इंडियन कंपनीज पे, लोकल कंपनीज पे कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मैनिपुलेशंस बहुत ज्यादा हुई हैं। वेरी गुड, हमने 4.5 साल बोला और 4.5 साल में वो चीज हमने प्रूव की। जब वो चीज हमने प्रूव की कि ये एक ऐसी कंपनी है जहां
बाद में अपलाइन नहीं ढूंढी जाती। एक ऐसी कंपनी है जहां इधर से उधर टीमें नहीं होती। एक ऐसी कंपनी है जहां मैनिपुलेशंस नहीं होती। एक कंपनी ऐसी है जहां सेटिंग नहीं खेला जाता है। एक ऐसी कंपनी है जो सिद्धांत पे काम करती है। एक ऐसी कंपनी जो अच्छे प्रोडक्ट बना के अच्छे मेथड से सेल करना बिलीव करती है। एक ऐसी कंपनी जो 4.5 साल में अप डाउन कुछ भी झेला, लेकिन कभी भी सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। एक ऐसी कंपनी जहां पैकेज नहीं बेचा जाता। एक ऐसी कंपनी जहां फर्स्ट मिनिमम परचेज भी कंपलसरी नहीं है। एक ऐसी कंपनी जहां रीपरचेज भी कंपलसरी नहीं है। एक ऐसी कंपनी जहां 20 रुपए का पे आउट बनता है तो उसके अकाउंट में जाता है। एक ऐसी कंपनी जहां जो लग गया वो वहीं काम करेगा। एक ऐसी कंपनी जहां किसी आने और जाने की परवाह सिर्फ इसलिए नहीं की जाती कि उस परवाह में अगर आपके सिद्धांतों के साथ छेड़खानी होती है तो किसी का आना और किसी का जाना कोई मायने नहीं रखता। सबसे बड़ी चीज जो मायने रखती है वो आपके सिद्धांत मायने रखते हैं। 4.5 साल लगे और मैं आपको एक चीज बड़े प्राउड के साथ कहते हुए आज प्राउड ही फील करता हूं, बहुत प्राउडली बोलता हूं कि हमने 4.5 साल में एक चीज एस्टेब्लिश की और वो ये थी कि ये कंपनी सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगी। ना प्रोडक्ट की क्वालिटी से समझौता किया जाएगा, ना प्राइस से समझौता किया जाएगा, ना डायरेक्ट सेलिंग से समझौता किया जाएगा। और जहां लोकल कंपनीज मैक्सिमम प्लान, कोई 3 महीने में प्लान बदल लेती है, कोई 6 महीने में प्लान बदल लेती है, कोई साल में प्लान बदल लेती है, कोई 1.5 साल में प्लान बदल लेती है, कोई 2 साल में प्लान बदल लेती है, किसी का पता ही नहीं कितने प्लान बदल डालता है। ऐसे समय में आपकी कंपनी ने बदलाव कभी नहीं किया। एक ही प्लान, वही प्लान कंटिन्यू चलना, जिसे आप जानते हो, आपकी टीम जानती है, उसकी 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 टीम जानती है। टोटल सेल्स टीम जिस प्लान को जानते हैं वही प्लान लगातार चलाना हर कंपनी के बस की बात नहीं है। उस प्लान में अच्छे पे आउट आना सबके बस की बात नहीं है। और वैसे में जब मार्केट टफ हो, सेल करना मुश्किल हो, अपने डायरेक्ट सेलर्स के साथ, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाना, अपनी टीमों के साथ खड़े हो जाना, अपने लीडरशिप के साथ खड़े हो जाना, अपने डायरेक्ट सेलर्स के साथ खड़े हो जाना और ये कहना कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी थोड़ी बहुत सेल भी डाउन हो गई तो चिंता मत करना, पे आउट नहीं डाउन होगा। क्यों? क्योंकि कंपनी कोरोना रिलीफ फंड देगी। क्योंकि कंपनी, एक छोटी सी कंपनी ने वो कर दिया, एक 4.5 साल की कंपनी ने वो कर दिया जो 25 साल पुरानी कंपनियों ने नहीं किया। कोई प्लान बदल लेगा, कोई कुछ कर लेगा, कोई कुछ कर लेगा, कोई कुछ बातें कर लेगा, कोई कुछ बातें कर लेगा, पर आपकी ओके लाइफ केयर ने कुछ भी बदलाव किए बिना 12% कोरोना रिलीफ फंड दिया। पिछली बार लॉकडाउन 1 में भी दिया, अभी भी दिया। कोरोना रिलीफ फंड आपकी सेल पे एडिशनल 12% इनकम, जो आप सेल करते हैं उस पे 12% एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट किया। एक कंपनी ढूंढिए, दिखाइए जिसने जिगरा दिखाया हो कि वो अपनी सेल का, अपने बिजनेस वॉल्यूम का 12% एडिशनल दे। एक कंपनी दिखाइए। न जाने कितनी कंपनियां हैं आज भी फॉरेन टूर के नाम पे बिजनेस कर रही होंगी, आज भी रेजिडेंशियल प्रोग्राम पे बिजनेस कर रही होंगी, लेकिन ये कंपनी जिसने क्या कहा, ना फॉरेन टूर पे बिजनेस करेंगे इस वक्त क्योंकि पता नहीं कब जाएगा, ना 5 स्टार में ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम पे करेंगे, ना रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम पे करेंगे, ना टूर पे करेंगे, ना ट्रैवल पे करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें पता नहीं कब होंगी। हमने वहाँ पे भी एक ही चीज़ कही कि भैया हो सकता है नीचे से नीचे, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे वाला कोई आदमी प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहा हो, कम प्रोडक्ट बिक रहे हो। पहले वो 10,000 की रिटेलिंग कर लेता था, आज हो सकता है उससे 5,000 की रिटेलिंग होती है, तो उसकी इनकम ना डाउन हो, इसलिए कंपनी छोटे 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 ऑफर लेके आई। आज मैं आपको कमाल की बात बता रहा हूँ, राइस ब्रेन ऑयल पे ऑफर आया, साबुन पे ऑफर आया। इंडिया की एक कंपनी का नाम लाइए जो आज 370 रुपये का 2 लीटर राइस ब्रेन ऑयल बेचती हो। बहुत आसान है कहना। एक कंपनी का नाम बताइए जो 78% TFM का साबुन 25 रुपये में बेचती हो।
एक कंपनी का नाम बताइए जो 100% बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट पाउडर ओके वॉश 1 kg 90 रुपये में बेचती हो। नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ना इंटेंशन में कंपैरिजन है, ना सिद्धांतों में कंपैरिजन है। जब कंपैरिजन ही नहीं है तो इसका फ़ायदा, इस 4.5 साल में ये चीज़ें लगातार करने का फ़ायदा हमें क्या मिला है, वो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन देता है। नंबर 1, लोगों ने बोला कि ये कंपनी बहुत बढ़िया क्वालिटी के साथ सही प्राइस पे प्रोडक्ट देती है, इस कंपनी की आइडियोलॉजी सही है, इसके सिद्धांत सही है, तो इंटरनेशनल कंपनीज की बड़ी बड़ी लीडरशिप हमारी तरफ आना शुरू हुई। इस लॉकडाउन में इतने इंटरनेशनल कंपनीज के लीडर्स आए, अमेरिकन कंपनी, स्वीडन कंपनी, हर तरह की, हर देश की जितनी भी मैक्सिमम इंडिया में कंपनीज काम कर रही है उनकी लीडरशिप हमारी तरफ आई। किसी और लोकल कंपनी की तरफ उन्होंने मूव करने के बजाय ओके लाइफ केयर में मूव करना प्रीफर किया। रीजन क्या है? एक ही, कि यहाँ सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया जाता। मैं हमेशा कहता हूं जहां बेटा पहले पैदा हो जाए और बाप बाद में ढूंढना पड़े, वो खानदान बदनाम हो जाता है, और मैक्सिमम लोकल कंपनीज में यही होता है। लेकिन ओके लाइफ केयर ने प्रूव किया कि यहाँ पे जो लीडर पहले आएगा वही लीडर रहेगा, जो खुद को प्रूव करेगा वही लीडर बनेगा। बाहर से लीडर ला के उनके ऊपर बैठा के नहीं कंपनी चलाई जाएगी, यही एक खासियत है। और आज जितनी तेजी से आपके प्रोडक्ट आ रहे हैं, जितनी तेजी से आपकी सर्विसेज सुधरी हैं, जितनी तेजी से आपकी डिलीवरीज बेटर हुई हैं, पहला जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब प्रोडक्ट की डिलीवरी का स्टेटस क्या था, आज इस लॉकडाउन में डिलीवरी का स्टेटस क्या है? हम इंडिया की बेस्ट कंपनी से ज़्यादा समय पे डिलीवर कर पा रहे हैं। ऑफर्स जितने भी आए मैक्सिमम लोगों के घर पहुंचना शुरू हो गए। रीज़न बिहाइंड दैट, तैयारी मजबूत थी। रीज़न बिहाइंड दैट, हमने काम किया इंफ्रास्ट्रक्चर पे। रीज़न बिहाइंड दैट, हमने वेयर हाउसेज पे काम किया। रीज़न बिहाइंड दैट, हमने हमारी टीम्स को ट्रेन किया। और इसीलिए इस वक्त जो इस लॉकडाउन में भी कंपनी सबसे सही समय पे सर्व कर रही है, डिलीवरी कर रही है, उस कंपनी का नाम ओके लाइफ केयर है। यहां पे आज हर इंटरनेशनल कंपनी से, हर अच्छी लोकल कंपनी से लीडरशिप आई है, आ रही है, आती चली जाएगी। रीजन, ना प्लान बदला, स्टेबिलिटी ऑफ प्लान, स्टेबिलिटी ऑफ लीडरशिप, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट प्राइस, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंटेंशन। एक कंपनी की, एक मैनेजमेंट की इंटेंशन, वो अपने लीडर्स के साथ में खड़ी रहे, वो अपने लीडर्स को सपोर्ट करे। जब जब उन्हें जरूरत हो आपकी कंपनी आपके साथ खड़ी हो। क्यों खड़ी हो? किस लिए खड़ी हो? इसलिए खड़ी हो क्योंकि ये कंपनी एक लीडर की कंपनी है। इसलिए खड़ी हो, ये कंपनी एक नेटवर्कर की कंपनी है। इसलिए खड़ी हो क्योंकि वो आपका दर्द जानता है। इसलिए खड़ी हो कि वो जानता है एक सेल करना कितना मुश्किल काम है। इसलिए खड़ी हो क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन एक ही एजेंडे के साथ बनी है कि लीडर्स कैसे इस इल्यूजन भरी डायरेक्ट सेलिंग से रियल डायरेक्ट सेलिंग की तरफ आगे बढ़े। नई वेबसाइट हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। पहली खुशखबरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। 9 जुलाई को हम लोग नई वेबसाइट लॉन्च करने जा रहे हैं। टेस्टिंग चल रही है। जैसे ही ये वेबसाइट आएगी, बहुत चीजें, बहुत सारे सवाल जो आपके जहन में चल रहे हैं उनके जवाब मिल जाएंगे। दूसरी चीज, अगले महीने हम एग्रीकल्चर के 2 प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। जैसे ही एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स आएंगे, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। क्यों हम बेहतर हैं, क्यों हम एक कदम आगे हैं। इन चीज़ों के जवाब ढूंढने के लिए आपको 3 आंसर बहुत है। नंबर 1, एथिकल, जहाँ पे लीडरशिप खरीद बेच नहीं होती, अपने लीडर्स को बिल्ड किया जाता है। हमारे 4.5 साल में जितने लीडर्स दूसरी कंपनी से हमारे पास आए हैं, उतने ही लीडर्स या उससे ज़्यादा लीडर्स हो सकता है अलग अलग कंपनियों में गए हों। लेकिन क्या उन कंपनीज में उन लीडर्स की अचीवमेंट आई? क्या उन कंपनीज में वो चेहरे बने? नहीं। ओके लाइफ केयर में वो लीडर्स जो दूसरी कंपनी से आए चेहरे बने।
अचीवर बने, रेवोल्यूशन की तरफ बढ़े। आज कोई भी कंपनी नई शुरू होती है, आज सिर्फ एक ही चीज उसके जहन में होती है, हमें ओके लाइफ केयर जैसा बनना है, हमारे जैसा प्लान, हमारे जैसे प्रोडक्ट, हमारे जैसा मार्केटिंग एजेंडा, यही सब तो उनके जहन में चल रहा होता है। पैटा सर्टिफाइड हम लोग लेके आए, हजारडियस केमिकल फ्री हम लोग लेके आए, ओवर प्राइस का छुटकारा हम लोगों ने दिलाया, साइड मेंटेनेंस का छुटकारा हम लोगों ने दिलाया, पर्सनल परचेज, कंडीशनल परचेज, रैंक मेंटेनेंस से पीछा हम लोगों ने छुड़ाया। आज जितनी भी कंपनीज आती हैं वो सब कर क्या रही हैं? एवरी कंपनी इज ट्राइंग टू कॉपी ओके लाइफ केयर। व्हाई? बिकॉज वी आर ए सक्सेसफुल कंपनी, वी हैव प्रूवन एवरीथिंग। जो जो हमने बोला वो हमने करके दिखाया, इनफैक्ट ज्यादा करके दिखाया। आने वाला समय हम लोगों का है, आने वाला समय हर उस अच्छी कंपनी का है जो सही प्राइस के साथ सही क्वालिटी पे प्रोडक्ट बेचेगी। आने वाला समय उस कंपनी का है जो बेस्ट सर्विसेज देगी, जो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएगी, जो अपने लीडर्स के साथ खड़ी होगी, जो अपने लीडर्स को बिल्ड करेगी, जो उनको प्रमोट करेगी, जो उनको अचीवर बनाने के लिए दिन रात ख्वाब देखेगी, जो उनको लीडर बनाने के लिए, उनको अचीवर बनाने के लिए मेहनत करेगी। और इसलिए ओके लाइफ केयर को जाना जाता है। एक साल हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहे थे और हम एक ही चीज बताना चाहते हैं, जो एक साल में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया। इंडिया में बहुत कंपनीज हैं, हजारों कंपनीज हैं, किसी भी एक कंपनी को चैलेंज दे दीजिए, जो बड़ी बड़ी बातें करती है उस कंपनी को चैलेंज दे दीजिए कि जो लॉकडाउन के दौरान पिछले मार्च से लेके जून के बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर ओके लाइफ केयर की मैनेजमेंट ने क्रिएट किया है, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके दिखा दो। उतने वेयर हाउसेज एक साल में खोल के दिखा दो, उतने प्रोडक्ट लॉन्च करके दिखा दो, वैसा ऑफिस बना के दिखा दो, वैसे कोरोना रिलीफ फंड दे के दिखा दो, वैसे ऑफर्स दे के दिखा दो। एक भी कंपनी, चाहे वो 20 साल पुरानी क्यों ना हो, चाहे वो 25 साल पुरानी क्यों ना हो, इस इतने कम समय में इतनी चीजें एक साथ नहीं कर सकती। और कमाल की बात यह है कि लास्ट मंथ वो सब काम कंप्लीट करके हम लोग वापस मार्केटिंग की तरफ मूव किए। तो जिस महीने हम वापस मार्केट की तरफ मूव किए, जब सारी हिंदुस्तान की कंपनियों का बिजनेस नीचे जा रहा था, जब लॉकडाउन की वजह से लोग घर से मूव नहीं कर पा रहे थे, जब लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, जब लोग मीटिंग नहीं कर पा रहे थे, सेमिनार नहीं कर पा रहे थे, जब लोग सेल को पिच नहीं कर पा रहे थे, जब लोग प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर पा रहे थे, तब हम इन हुए एक लंबे समय के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का काम निपटा के मार्केटिंग की तरफ मूव किया और उसका रिजल्ट पहले ही महीने देखने को मिला और सेल बढ़ी। बिल्कुल उल्टी कंडीशंस में सेल ग्रो की। ये ओके लाइफ केयर ही कर सकती है, ये आपका डेडिकेशन ही कर सकता है, ये हमारी लीडरशिप ही कर सकती है, ये हमारे लीडर ही कर सकते हैं। और यही वजह है कि इस महीने हम लोग 10 तारीख को वो क्रॉस कर जाएंगे जो पिछले महीने हमने 20 तारीख को किया था या 15 को किया था। अगेन वी आर ग्रोइंग। चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाने की बात हो, चाहे वो नई वेबसाइट लाने की बात हो, चाहे वो नई टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने की बात हो, चाहे वो होम डिलीवरी पे काम करने की बात हो, चाहे वो पेमेंट गेटवे लगाने की बात हो, हम हर चीज़ पे तेज़ी से काम कर रहे हैं। और अगले महीने कुछ ऐसी चीज़ें मार्केट में आएंगी जो आपके बिजनेस को और ईजी कर देंगी। और ये सब क्यों हो पा रहा है 1.5 साल में? क्योंकि हमने एक डेडिकेशन के साथ किया है, हमने एक कमिटमेंट लेवल के साथ किया है। हम लोगों ने सेल को सेक्रीफाइस करके, मार्केटिंग को सेक्रीफाइस करके, चीज़ों को डेवलप करने के लिए अपना जी जान झोंका है उसमें। हमारा एक एक बंदा, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक एक डायरेक्ट सेलर, एक एक लीडर, एक एक स्टाफ, एक एक मैनेजमेंट का बंदा उसमें इन्वॉल्व रहा है और हम लोगों ने उसे किया। नाउ वी आर बैक टू फील्ड। अब फसल उगाने का समय है और यकीन मानना, दिस इज द राइट टाइम। लोगों को दर्द होगा, लोगों को तब भी दर्द हुआ जब आप लोगों ने ऑफिस बनाया, लोगों को तब भी दर्द हुआ जब आपने वेयर हाउसेस बनाए, लोगों को तब भी दर्द हुआ जब आपने अफोर्डेबल प्राइसिंग की बात की, लोगों को तब भी दर्द हुआ जब आपने क्वालिटी पैकेजिंग दी, लोगों को तब भी दर्द हुआ जब आपने डिलीवरी टाइम पे देना शुरू कर दिया। अब लोगों को दर्द होगा कि इनके लीडर्स फिर से इनके पे आउट बढ़ रहे हैं, फिर से इनकी सेल बढ़ रही है, फिर से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये दर्द होना वक्त, जैसे ही हम लोगों ने हमारी कैंपेन शुरू की, जैसे हमने मार्केटिंग करना शुरू किया, वैसे ही कुछ लोग फिर बिल से बाहर आए और बोलना शुरू कर दिए, अरे भैया जब से हम आए हैं तुमसे ही तो सामना है, जब से हम आए हैं तब से इन्हीं सवालों के तो जवाब देते आए हैं।
अब हमारे सवालों के जवाब दीजिए ना जनाब, करवाइए ना आपकी कंपनी से उस 1 साल में वो काम जो हमने किया। लॉन्च करवाइए ना कोरोना रिलीफ फंड आपकी कंपनी से आपके लीडर्स के लिए, वो 12% जो हमने दिया। लॉन्च करवाइए ना वैसे ऑफर्स जैसे हम दे रहे हैं। और यकीन मानना करने ही पड़ेंगे, क्योंकि प्राइस पे भी काम करना पड़ा। जितनी भी नई कंपनीज आ रही हैं वो ओके लाइफ केयर को कॉपी कर रहे हैं, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। वो हमारे प्लान को कॉपी कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट को कॉपी कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे प्राइस को, पैकेजिंग को कॉपी नहीं कर पा रहे हैं, हमारी क्वालिटी को कॉपी नहीं कर पा रहे हैं। कितना भी बोल लो, वी आर अनबीटेबल। कितना भी फॉलो कर लो, एक कदम आगे हैं, रहेंगे, थे, फील्ड में आए हैं, जलवा शुरू हो रहा है। पिछले महीने, इस महीने जो पे आउट जाएंगे नीचे से लेके ऊपर तक, आज मैं एक्साइटेड क्यों उस कोरोना रिलीफ फंड पे जो इस बार पे आउट जा रहा है। सब लोगों का पे आउट जो ग्रो किया है नीचे से लेके ऊपर तक, जब वो बढ़ा हुआ पे आउट लोगों को जाएगा, वो कोरोना रिलीफ फंड समझ में आएगा। कंपनी ने उनके लिए क्या किया है वो समझ में आएगा जब वो लोगों को बताना शुरू करेंगे। और जब वो दूसरी कंपनी के लीडर्स को या मार्केट में किसी को बताएंगे कि हमारी कंपनी हमारे साथ खड़ी है। जब हम घर से नहीं निकल पा रहे थे तो कंपनी ने कोरोना रिलीफ फंड दिया, पे आउट घटने के बजाय बढ़े। जब हम सेल कम कर पा रहे थे तो कम सेल पे भी कंपनी ने ऐसे रिटेल ऑफर्स दिए कि हमारी सेल कम भी हुई हो तो भी पे आउट बढ़ा, और उस पे आउट बढ़ने के साथ साथ सेल भी बढ़ गई, ऑफर भी मिल गया। जो पिछले महीने किया था उससे सेल भी ज़्यादा हो गई ऑफर के कारण, रिटेल प्रॉफिट भी बढ़ गया। ये एक ही कंपनी कर सकती है, दैट इज ओके लाइफ केयर। बहुत सारे लोग इस उम्मीद में हैं कि कैसे ओके लाइफ केयर के प्लान के साथ छेड़खानी हो, क्योंकि एक स्टेबल प्लान है। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। कोई बोलेगा 25,000 पे मैचिंग कर दो, कोई बोलेगा 10,000 पे, कोई बोलेगा 500 पे, कोई बोलेगा 200 पे। बगैर मैचिंग ही कर दो ना, कोई अंत नहीं है। इट्स ए बैलेंस प्लान, इट्स ए परफेक्ट प्लान, इट्स ए क्लासी प्लान, इट्स ए राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन करती है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोरोना रिलीफ फंड देती है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ खड़ी होती है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स देती है, रिटेल ऑफर्स देती है, आपकी रिटेलिंग को बिल्ड कराती है। आप समझिए ना, जब 90 रुपये, 130 रुपये MRP का नीम तुलसी फेस वॉश 90 रुपये का DP पे मिलता है, और उस 90 रुपये पे भी ऐसा ऑफर होता है कि वो 60 रुपये का रह जाए। दूसरी कंपनी वालों से पूछो ना, 60 रुपये का दोगे क्या? ऐसा ऑफर दोगे क्या? ना वो कोरोना रिलीफ फंड देंगे, ना वो ऐसे ऑफर्स देंगे, ना वो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देंगे, ना वो पर्सनल परचेज खत्म करेंगे, ना वो पैकेज खत्म करेंगे, ना वो आपके ऊपर लोगों को बैठाना बंद करेंगे, ना वो इधर की टीमें उधर बंद शिफ्ट करना बंद करेंगे। लेकिन वो आपके बारे में बोलेंगे कि ये अरे इन ये का जवाब देते देते यहाँ तक आए, आ गए हैं देने के लिए। भाई थको मत, हर सवाल का जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा, शानदार जवाब मिलेगा। आओ ना, पता तो चले। बीवी बीवी चिल्लाने वालों को भी जवाब मिलेगा। जो पिछले 3 साल से बीवी बीवी चिल्ला रहे हैं, उनकी कंपनियों के लीडर के पे आउट तो पूछ लो क्या है। क्या आज भी उनके लीडर का पे आउट अखिलेश जी जैसा, सोनम जी जैसा आता है? क्या आज भी उनके लीडर्स के पे आउट प्रदीप जी जैसे आते हैं? पूछो तो, पता तो चले। ढोल बजाना बहुत आसान है, ताल में बजाना बहुत मुश्किल है, रिदम में बजाना बहुत मुश्किल है। ओके लाइफ केयर रिदम का नाम है, मोमेंटम का नाम है, ट्रांसपेरेंसी का नाम है। ओके लाइफ केयर लोगों के साथ चलने का नाम है। ओके लाइफ केयर एक डायरेक्ट सेलर के दर्द को समझ के बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। अपने लीडर्स हमें कॉपी कर सकते हो, ओरिजिनल नहीं बन सकते। और आने वाले समय में ये लिख लेना, हर कंपनी हमें ही कॉपी करती हुई नजर आएगी। क्यों? वी आर ए सक्सेसफुल प्लान, वी आर ए सक्सेसफुल कंपनी, वी आर ए सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव प्रूव्ड एवरीथिंग। हमारे जैसा प्लान, हमारे जैसे प्रोडक्ट, हमारे जैसी बातें, हम अरे यहाँ तक कि लोग मेरी बातें एज इट इज कॉपी करके ऐसे जताना चाहते हैं लोगों को जैसे उन्हीं की है। मान लिया भाई तुम्हारी है, बिल्कुल मान लिया।
जो तुम मेरे जैसी बातें बोलते हो मान लिया, बिल्कुल तुम्हारी है, तुम्हारी अपनी ओरिजिनल उपज है, लेकिन उन बातों के पीछे जो सिद्धांत चाहिए वो क्यों नहीं है? उनके पीछे जो पैकेज फ्री, फर्स्ट परचेज फ्री, रीपरचेज फ्री, रैंक फ्री, बल्क सेल फ्री, ये चाहिए, बल्क परचेज फ्री, साइड मेंटेनेंस फ्री, खरीदारी के अलग, बात के अलग, परचेज प्लान अलग, रीपरचेज प्लान अलग, ये अलग, वो क्यों है? पूरा तो कॉपी करो ना यार, आधा अधूरा कॉपी, जिसमें तुम्हारा फायदा वो कॉपी, जिसमें लोगों का फायदा उसको क्रॉस। लोगों के फायदे के लिए बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। जब ये कंपनी बनी थी लोग बोलते थे डायरेक्ट सेलर की कंपनियां नहीं चलेगी, लीडर की कंपनियां नहीं चलेगी, नेटवर्कर की कंपनियां नहीं चलेगी। तब प्रूफ किया था कि बगैर डायरेक्ट सेलर की कंपनी नहीं चल सकती। सबसे पहले अपने डायरेक्ट सेलर्स के बारे में सोचो। हम हमारे डायरेक्ट सेलर्स के बारे में सोचते हैं, हम हमारे डायरेक्ट सेलर्स का बिजनेस कैसे बिल्ड हो उसके बारे में सोचते हैं, उसकी सेल्स टीम कैसे बिल्ड हो उसके बारे में सोचते हैं, हम उसकी नीचे से नीचे वाला आदमी रिटेल करके पैसा कैसे कमा पाए, उसका घर कैसा चले उसके बारे में सोचते हैं। अफोर्डेबल प्राइस के साथ, मार्केट प्राइस के साथ ऐसे रिटेल ऑफर लेके आते हैं कि नीचे से नीचे वाला भी रिटेलिंग से कमा ले, और जो टीम बनाना जानता है उसकी टीम बढ़ने के कारण उसकी सेल बढ़े, तो वो अपनी टीम बिल्ड करके सेल को ज्यादा बिल्ड करके कमा ले। बेस्ट प्लान। आइए ना समझते हैं। वी आर रिवोल्यूशन। जो इसे समझ लेगा वो आगे बढ़ जाएगा। कॉपी कामयाब की ही होती है, कॉपी की कभी कॉपी नहीं होती। एंड वी आर ओरिजिनल। हमसे पहले न ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, न ऐसे प्राइसेस थे, न ऐसी क्वालिटी थी, न ऐसे प्रोडक्ट थे, न ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी क्वालिटी, ऐसी पैकेजिंग के साथ इस प्राइस पे थे, और ना ही साइड मेंटेनेंस फ्री प्लान था, ना ही फर्स्ट परचेज रीपरचेज फ्री प्लान था, ना ही रैंक फ्री प्लान था, ना ही लोगों के घरों को गोदाम बनाने से रोकने वाला प्लान था। हम ओरिजिनल थॉट है। हमें कॉपी करना बहुत मुश्किल है बॉस। हमारी बातों को कॉपी कर सकते हो, हमारी सोच को, हमारे विचारों को कॉपी करना बहुत मुश्किल है। लोगों को फायदा पहुंचाने की जो नियत है, मुझे बहुत खुशी होगी कॉपी करे कोई, तब और मजा आएगा जब वो 12% कोरोना रिलीफ फंड भी कॉपी करे, तब और मजा आएगा जब वो हमारे ऑफर भी कॉपी करे, तब और मजा आएगा जब वो हमारी तरह लीडर्स को बिल्ड भी करे और उनको अचीवर भी बनाए। लेकिन ये सब काबिलियत से आता है, सच्चाई से आता है, नियत से आता है। इस सब के लिए पहले काबिल बनना पड़ेगा, अच्छी नियत लेके आनी पड़ेगी, अच्छी सोच लेके आनी पड़ेगी, लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू डिलीवर। एक ही चीज कहना चाहता हूं, ये कंपनी हर डायरेक्ट सेलर की कंपनी है, चाहे वो इंटरनेशनल कंपनी में काम करता हो, चाहे वो इंडियन कंपनी में काम करता हो। हमारे प्रोडक्ट्स हर इंटरनेशनल कंपनी को टक्कर देने वाले हैं। जहां मर्जी कंपेयर कीजिए, पैकेजिंग में कंपेयर कीजिए, क्वालिटी में कंपेयर कीजिए, प्राइस में वन साइडेड विन करते हैं हम, वन साइडेड विन। और जब आप वन साइडेड विनर हो, मैच आपका है, जीत आपकी है, आप किस अप्रोच के साथ जाते हैं सिर्फ इस पे डिपेंड करता है। आइए माहौल बदलते हैं, मोमेंटम क्रिएट करते हैं और इंडस्ट्री को बताते हैं कि मार्केट प्राइस पे प्रोडक्ट सेल करके बिजनेस बिल्ड करके भी अचीवर बना जा सकता है। इसके लिए लोगों के घरों को गोडाउन बनाने की जरूरत नहीं है, रैंक दिखाने की जरूरत नहीं है, साइड मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, पर्सनल परचेज को कंपलसरी करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए जरूरत है सही कीमत पे सही प्रोडक्ट डिलीवर करते हुए अपनी टीम को बिल्ड करते हुए आगे बढ़ने की, अपनी सेल्स टीम को बिल्ड करते हुए आगे बढ़ने की। कॉमन मैन को लीडर बनाने की कहानी आसान नहीं होती, पर सक्सेस इसी में छिपी है। इसी पे बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द गेम नाउ। तैयार रहिए, नई वेबसाइट आ रही है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, और भी बहुत कुछ है। और सबसे बड़ी चीज, मार्केट में हमारे लीडर्स पूरी ताकत के साथ आ रहे हैं, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आ रहे हैं। आइए बदलाव की तरफ चलते हैं, आइए सिद्धांतों की तरफ चलते हैं, आइए नियत की तरफ चलते हैं, आइए एथिकल डायरेक्ट सेलिंग की तरफ चलते हैं, आइए कॉपी को छोड़ के ओरिजिनल की तरफ चलते हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।